सास की जिद और बहू का समर्पण। गांव के एक छोटे से घर में, जहां पर हर सुबह सूरज की किरणें ताजगी और उम्मीद लेकर आती थीं, वहीं एक सास बहू की जिद और समर्पण की कहानी भी बसी हुई थी। यह कहानी थी सास शकुंतला देवी और उनकी बहू रानी की। शकुंतला देवी का स्वभाव थोड़ा कड़ा था और वह हमेशा अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध थीं। जबकि रानी एक शांत और समझदार लड़की, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार की खुशहाली के लिए समर्पित थी, अपनी सास के सामने कभी अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास का जिद्दी स्वभाव। शकुंतला देवी का स्वभाव बहुत ही दृढ़ था। वे कभी किसी की बात सुनने की बजाय अपने तरीके से चीजों को करना पसंद करती थीं। चाहे वह घर का काम हो या परिवार की जिंदगी, उन्हें हर बात में अपनी सहमति चाहिए थी। एक दिन रानी ने देखा कि उनके सासू माँ ने घर के पुराने बर्तन को बदलने के लिए नए बर्तन मंगवाने की जिद पकड़ ली थी। रानी जानती थी कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सासू माँ की जिद को वह नकार नहीं सकती थी। रानी, नए बर्तन लाओ। पुराने बर्तन अब ठीक नहीं रहते, शकुंतला देवी ने आदेश देते हुए कहा। रानी ने धीरे से जवाब दिया, माँ, पुराने बर्तन की कोई खास दिक्कत तो नहीं है और हमें थोड़ा सोच समझकर खर्च करना होगा। लेकिन शकुंतला देवी को यह सब समझाना आसान नहीं था। उन्होंने रानी को एक बार फिर से अपनी जिद पर अड़ा दिया और रानी को आखिरकार यह मानना पड़ा कि उन्हें अपनी सास की इच्छाओं को पूरा करना होगा। रानी ने अपनी कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके नए बर्तन खरीदी और उनकी मां की इच्छाओं को पूरा किया। समर्पण का एक दूसरा रूप। रानी का समर्पण केवल बर्तन तक ही सीमित नहीं था। हर छोटे से बड़े काम में रानी ने अपनी सास की इच्छाओं को सर्वोपरि रखा। चाहे वो घर के कामों की बात हो या फिर त्योहारों की तैयारियां, रानी कभी भी अपनी सास से उलझती नहीं थी। वो समझती थी कि सास की जिद का कोई न कोई कारण होता है और हर चीज के पीछे उनका अनुभव और उनका प्यार छिपा होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। सभी परिवारों को एक साथ भोजन के लिए बुलाया गया। शकुंतला देवी ने रानी से कहा, रानी, मुझे तुमसे एक खास डिश बनवानी है। तुम जो बहुत अच्छे से बनाती हो वो खिचड़ी। अब सब लोग उसे पसंद करेंगे। रानी थोड़ी झिझकी, माँ, यह बड़ी मेहनत का काम है और सभी को खुश रखने के लिए कई अन्य डिशेज भी बनानी होंगी। लेकिन शकुंतला देवी की जिद इतनी सख्त थी कि रानी को वह सब करना पड़ा। रानी ने न केवल खिचड़ी बनाई बल्कि अन्य व्यंजन भी तैयार किए। आयोजन के दिन जब रानी की बनाई खिचड़ी पर सबने तारीफ की, शकुंतला देवी का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। उनकी जिद सही साबित हुई थी और रानी को भी यह एहसास हुआ कि कभी-कभी किसी की जिद उनके प्यार का प्रतीक होती है। समय के साथ बदलाव। वक्त के साथ रानी ने अपनी सास के साथ अपनी समझदारी को और बढ़ाया। वह समझने लगी कि शकुंतला देवी का हर निर्णय और उनकी हर जिद का कोई न कोई कारण है। रानी ने सास से बहुत कुछ सीखा, घरेलू कामकाजी महिलाओं की जिद और समर्पण की ताकत को। धीरे धीरे शकुंतला देवी का गुस्सा भी शांत हुआ और वह रानी की कड़ी मेहनत और उसकी समर्पण भावना को सराहने लगी। एक दिन शकुंतला देवी ने रानी से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिद के साथ परेशान किया है, पर तुमने कभी भी गुस्से से उलझकर मेरे सामने नहीं आई। तुमने हर बार मेरी इच्छाओं का सम्मान किया और मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांगा। रानी हल्की सी मुस्कराई, माँ, ये सब मैं आपके लिए करती हूँ। आप ही मेरे लिए एक मार्गदर्शक हैं और आपके अनुभवों से ही तो मैं सीख पाई हूँ।
नई शुरुआत। समय के साथ रानी और शकुंतला देवी का रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो गया। सास की जिद और बहू का समर्पण एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते में बदल गए थे जहां दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने लगे थे। रानी ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि जब आप कोई फैसला करती हो तो वह सिर्फ हमारी भलाई के लिए होता है। शकुंतला देवी ने अपनी बहू की बातों पर गौर करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ और अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुम मेरी जिद को सिर्फ इसलिए नहीं मानती हो कि तुम मुझे खुश रखना चाहती हो, बल्कि तुम यह भी समझती हो कि हमारी पारिवारिक खुशहाली में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार सास और बहू के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक आदेश और पालन की प्रक्रिया नहीं रह गया था, बल्कि वह एक समझदारी, प्यार और परस्पर सम्मान का प्रतीक बन चुका था। कहानी की सीख। सास की जिद और बहू का समर्पण दो विपरीत स्वभावों का मिलन था, जो अंततः एक दूसरे के प्रेम और सम्मान में बदल गए। रानी ने यह सीखा कि सास की जिद सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि उनके अंदर वर्षों का अनुभव और एक माँ का प्यार छुपा होता है। और शकुंतला देवी ने यह समझा कि कभी-कभी बहू के समर्पण और समझदारी से ही परिवार की खुशहाली मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समर्पण के बिना कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। जिद और समर्पण का आदान प्रदान हमें रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है, और जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो वह रिश्ता सशक्त और सजीव रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।